any problem in question number 5 of exercise 9.3? सी और डी आप लोगों ने बना लिया चिल्ड्रेन? बच्चों सी डी बना लिया आपने या बताना है मुझे? गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रेन. ओके so we will start exercise 9.4. Exercise 9.4, it is also the product and simplification. Exercise 9.4 is combination of product and simplification. First, we have to multiply the binomial. In exercise 9.3, we have multiplied monomial by binomial. In exercise 9.3, we have multiplied monomial by binomial. And in this exercise, we have multiplied binomial, means both are binomial. First का first 2x plus 5 and 4x minus 3. We have to multiply both the binomial. 2x plus 5 multiplied by 4x minus 3. देखो पहले फर्स्ट टर्म ले लेंगे 2x और इस पूरे ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4x minus 3. बीच में साइन किसकी है? एडिशन की. फिर 5 ले लेंगे और फिर ये पूरा जो हमारा है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4x minus 3. अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू 4x माइनस 2x इंटू 3 प्लस 5 into 4x and minus 5 into 3. This is 8x square minus 6x plus 20x minus 15. ये अकेला है, ये दो हैं प्लस माइनस. तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस होता है माइनस. प्लस माइनस इज माइनस. सो 20 में से 6 किया तो 14x. बड़ा कौन है? प्लस and minus 15, and this is the answer. No problem. Good afternoon children. Note down this question first of exercise 9.4. डन बेटा? सेकेंड तो सेम है बच्चों. अब मैं थर्ड बता रही हूँ, इसका थर्ड डेसिमल में है. जब आप आइडेंटिटी कर लोगे तो थर्ड आपके लिए और इजी हो जाएगा. थर्ड है 2.5L माइनस 0.5M मल्टीप्लाइड बाई 2.5L प्लस 0.5M. देखो जब हम आइडेंटिटी कर लेंगे ना प्लस और माइनस की, तो ये डायरेक्ट हम बना लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. लेकिन आइडेंटिटी हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, इसलिए अभी हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन से बनाएंगे. और जो रिपीट कर रहे थे बच्चों, कोई बच्चा रिपीट कह रहा था, देखो वापस से प्रॉब्लम बता रही हूँ, सेम प्रॉब्लम है. तो 2.5L और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 2.5L प्लस 0.5M. बीच में साइन माइनस की और फिर 0.5M और फिर ये पूरा ब्रैकेट 2.5L प्लस 0.5M. अब एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2.5L इंटू 2.5L प्लस 2.5L इंटू
0.5 m माइनस, फिर ये इससे बच्चों मल्टीप्लाई होगा 0.5 m इंटू 2.5 l, और फिर ये साइन माइनस प्लस माइनस 0.5 m इंटू 0.5 m। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, और देखो दोनों सेम है, एल एम 2.5 l 2.5 l 0.5 m, तो ये दोनों बच्चों कैंसिल हो गया है ना, सेम है। अब ये आप चाहो तो 2 स्टेप में बना सकते हो, अगर यहाँ नहीं कैंसिल करना है 25 बच्चों 625 होता है, डेसिमल 2 डिजिट के बाद यहाँ लगा दो एल स्क्वायर, और यहाँ नहीं कैंसिल करना है तो एक बार इसको बना लो, 25 को 5 से 25 करोगे तो 125 lm, डेसिमल 2 डिजिट के बाद, ठीक है ना बच्चों, और फिर जब इसको भी करोगे तो आएगा 1.25 lm। तो आप चाहो तो यहाँ पे कैंसिल कर लो, चाहो तो ऊपर कैंसिल कर लो, चाहो तो मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल कर लो। और 5 क्या होता है बच्चों, 25 2 डेसिमल है 0.25 m स्क्वायर। और हमारा आंसर आ गया 6.25 l स्क्वायर प्लस 0.25 m स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम। और जिसने मुझे रिपीट कहा था वो फर्स्ट क्वेश्चन वापस यहाँ रिपीट भी हो गया, इसे नोट डाउन करो आप लोग। सिंपल है बेटा, पूरा एक बार इसको उठाओ, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको उठाओ, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। सिर्फ साइन का ध्यान रखो कि बीच में प्लस माइनस क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे माइनस की साइन है तो बीच में माइनस आएगी, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट ओपन करते वक्त कि वहां पे हमारा साइन बदल जाता है। कर लो तो डन लिख देना बच्चों, फिर मैं आगे बताऊंगी। फोर्थ सेम है बच्चों, बना लेना आप लोग। फिफ्थ भी इसी की तरह, आप ही लोग बताओ। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स 3 प्रॉब्लम है बच्चों, कौन सा बता दूं, आप ही लोग बताओ मुझे। ऐसे तो आपका जो फिफ्थ है वो सेम है थर्ड का, जो भी मैं ये थर्ड बताई हूँ, और फोर्थ भी वही है, सिर्फ इसमें ए और एक्स आ जाएगा। सिक्स्थ जो है वो बता देती हूँ, 6 फ्रैक्शन में है ना, तो 6 बता देती हूँ मैं, 6 फ्रैक्शन में आ रहा है। हो गया बच्चों, तो डन लिख देना बेटा। देखो बच्चों, इसी का फर्स्ट का 6 बता रही हूँ। फर्स्ट का 6 है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाई बाहर 4 भी है बच्चों, 4 a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर, ठीक है ना। 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3/4, अब 2 तरीके हैं, चाहो तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लो और नहीं तो कोई बात नहीं है, 3 4 a स्क्वायर, और ये पूरा आ जाएगा बच्चों ब्रैकेट में 4 a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार इसको मैं मल्टीप्लाई की इस पूरे के साथ। अब सेकेंड वाले टर्म को ले लेते हैं, प्लस 3b स्क्वायर, और ये भी बच्चों पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर, ठीक है ना, पहले वाले की तरह ही। अब ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, 3/4 a स्क्वायर इंटू
अब ये देखो पूरा 4a² है ना, एक साथ ही ले रही हूँ। चाहो तो आप अलग अलग भी ले सकते हो, मैं एक साथ ही ले रही हूँ 4a²। ठीक है, बीच की साइन माइनस, ओके। फिर अगेन 3/4a² और इंटू 4 भी है हमारे साथ बच्चों, याद रखना 4 इंटू 2/3b²। अगेन रिपीट कर रही हूँ, देखो 3/4a² इंटू 4a², बीच की साइन माइनस 3/4a² इंटू 4 2/3b²। अब इसी तरह से दूसरे वाले ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं, प्लस 3b² इंटू 4a²। ठीक है ना, पहले 3b² को इससे, अब ये प्लस माइनस माइनस, साइन का ध्यान रखना है बच्चों और कुछ नहीं है। 3b² इंटू 4 इंटू 2/3b²। अब देखो बच्चों, जो जो कैंसिल हो रहा है ना उनको पहले कैंसिल कर लेते हैं। देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 3 से भी 3 कैंसिल हो रहा है, बस अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 3a4, a2 बताई थी लास्ट क्लास में कि पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो 2 + 2 मिलकर 4, 3a4 माइनस, अब यहाँ पे देखो सिर्फ न्यूमरल में क्या बचा है बच्चों 2 और a² b², बाकी कैंसिल हो गए हैं, 4 से 4, 3 से 3, यहाँ आ जाओ प्लस 4 3 12, a² b²। अब यहाँ आ जाओ माइनस, यहाँ क्या बचा हुआ है 4 और 8, तो 4 2 8 और b² मिलकर b का पावर 4। अब देखो ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये दोनों देखो सेम है, लाइक फंक्शंस है, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में लाइक है, तो लाइक में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। 3a4, अब बच्चों प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 2 गया 10, बड़ा कौन है बच्चों प्लस, लगा दिए प्लस, माइनस 8b4 और ये हमारा हो गया, दिस इज द आंसर। आ गया सबको समझ में? मल्टीप्लाई करना है, जो न्यूमरल कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देना है, अगर लाइक है पॉलिनोमियल्स तो उनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है, और लास्ट में हमारा आंसर। हमेशा याद रखना अनलाइक कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना बच्चों, और हमेशा लाइक से ही लाइक ऐड होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई सब हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों, अब मैं सेकंड बताऊंगी, हो जाए तो बता देना आप लोग। वेरी गुड कोमल, आ रहा है ना सबको समझ में, और जिसको नहीं आए बेटा पूछ लेना, है ना। बार बार अभी रिपीट हो रहा है, तो आपको बार बार रिपीट करने पे फायदा ये होता है बेटा कि आपको प्रॉब्लम बनाना आ जाता है ना। Done children? Now we have come to question number 2. देखो देखने में कितना बड़ा था, है ना चिल्ड्रन, बट देखो आंसर कितना छोटा सा आया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। फाइंड द प्रोडक्ट 5 - 2x एंड सेम है बेटा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, ये भी वही है। दिस इज इक्वल टू 5 3 + x minus 2x 3 + x। Now we have multiplied 5 into 3 plus 5 into x minus 2x into 3 minus plus minus 2x into x. Always take the sign
in proper way. Here minus plus minus and this is also minus. Now this becomes 15 plus 5x minus 6x minus 2x square. Okay, these both are like, so this becomes 15 plus minus minus 6 में से 5 गया 1. We cannot write the 1, so this is only x. Minus sign is greater, so we have placed the minus sign in front of x and minus 2x square. This is our answer. If you can want, then you can also arrange in this way. This is also the same thing. Decreasing order of x. Clear, children? मनीष फिफ्थ सेम है बेटा, जो मैंने थर्ड बनाया वही फिफ्थ भी है. आप फिफ्थ खुद से ट्राई करोगे. मनीष जिसने भी फिफ्थ लिखा है बेटा वो सेम टू सेम थर्ड का है. जो मैं थर्ड करी, थर्ड तो डेसिमल था इसलिए मैं बना दी है ना. अगर नहीं बनेगा तो ही बताऊंगी है ना. आप एक बार उसको बनाओगे वो तो ऐसे ही भरभली मैं इसका आंसर बता देती हूँ. इसका आंसर देखो, पहला वाला आ जाएगा 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और लास्ट वाला आ जाएगा -6q4. अब बीच में बेटा हो जाएगा 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और साथ में रह जाएगा 9pq3. यही आपका आंसर हो गया. ठीक है ना. अब देखो, अब इसमें से बताओ बच्चों कौन सा बताऊं. सेकंड तो सेम है, थर्ड फोर्थ में से कौन सा बताऊं. बताओ, आप लोग ही बोलो. सेकंड का थर्ड और फोर्थ में से कौन सा बताऊं आपको. आप लोग ही बताओ. फोर्थ. ओके. This is question 4th or 2nd. And the question is p square minus q square. p square minus q square. और साथ में है 2p plus q. बहुत इजी है बच्चों, आप आराम से बना सकते हो खुद से, है ना. यहाँ देखो, फिर वही सेम प्रोसेस. p square and first time in bracket 2p plus q. Sign is here negative. q square 2p plus q. Now multiply p square by 2p and p square by q. And now multiply q square by 2p and plus minus minus q square into q. This becomes first numeral 2, p की power 2 और 1 मिलकर p की power 3 plus nothing is here, p square q minus numeral is 2, q square p minus q. Both are not the like. This is p square q and this one is q square p. So we cannot add or subtract both these. So this is our answer. Okay, children? Done, children? Okay. Now we have come to question number 3rd and this is the simplified. Third, simplify. Simplify means addition, subtraction, multiplication. Both three factors are present in these questions. Okay, children. Firstly, we have know about the addition, then we have know about the subtraction, and then we have know about the multiplication. And combination of all three is in simplify. First,
एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25. Here multiply of binomial by binomial. So firstly we have x square multiplied by x plus 5 minus sign here, and this is multiplied by x plus 5, and last one is plus 25. Now x square multiplied by x plus x square multiplied by 5 minus 5 multiplied by x minus 5 multiplied by 5 and plus 25. Now no coefficient, and this becomes x cube, this becomes 5x square, this becomes minus 5x, this is minus 25, and this is plus 25. So minus 25 and plus 25 is cancelled, and the answer is x cube plus 5x square minus 5x. Okay children, got it? Any problem anyone have? गुड कोमल, गुड प्रियांशु, दिवेल, आ रहा है ना सबको समझ में? बहुत इजी है ना बच्चों? इट्स वेरी इजी ना? इशिका, वेरी गुड, गुड बेटा. ओके मानसी, रुद्र, वेरी गुड बेटा. वर्क कंप्लीट कर रहे हो ना मैम? एंड लक्ष्य, मनीष, सारा वर्क कर रहे हो ना बेटा आप लोग कॉपी में? वेरी गुड. नाउ वी हैव क्वेश्चन सेकंड इज सेम, एंड नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. Third one is t plus s square and t square minus s. Okay. Again, firstly we have multiplied t by t square minus s and plus s square t square minus s. Then t multiplied by t square minus t multiplied by s plus s square multiplied by t square minus s square multiplied by s. This becomes t cube minus ts plus s square t square minus s cube. Both are unlike ts, and this is s square t square s cube t cube. So this is our answer. This is question number third. क्यों दिवेश, आपका वर्क इनकम्प्लीट क्यों है? आपने वर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया है बेटा? क्यों लिख रहे हो कि नो मैम माय वर्क इनकम्प्लीट? क्यों आपका वर्क इनकम्प्लीट क्यों है बेटा? सारे क्वेश्चन तो यहाँ करा रही हूँ बोर्ड पे, फिर आपने वर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया है? गिव मी रिप्लाई. देखो बच्चों, अब मैं फोर्थ बता रही हूँ आपको, थोड़ा बड़ा है बट बिल्कुल ही आपको टेंशन नहीं लेने का है. सिंपल मल्टीप्लाई करते चले जाना है, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा. फोर्थ में है बच्चों a प्लस बी सी माइनस डी. a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी प्लस ये डी है बच्चों, और फिर माइनस, फिर बीच में है साइन बच्चों प्लस की,
और ब्रैकेट में है a माइनस बी और फिर है c प्लस डी और फिर है प्लस 2ac प्लस bd। ठीक है ना, जो ये प्लस था ये माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। ओके, नाउ अगेन वी हैव फर्स्टली मल्टीप्लाई a बाई c माइनस d प्लस b मल्टीप्लाइड बाई c माइनस d। ठीक है, a और अगेन हियर इज a मल्टीप्लाइड बाई c प्लस d, नेगेटिव साइन इज हियर, माइनस b मल्टीप्लाइड बाई c प्लस d। ब्रैकेट का मतलब बच्चों मल्टीप्लीकेशन होता है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई की साइन लगाओ और नहीं चाहो तो मल्टीप्लाई की साइन मत लगाओ। अब माइनस b फिर c प्लस d प्लस 2ac प्लस bd। ठीक है ना, ये bd है बच्चों। अब सब ब्रैकेट ओपन कर ले, ac माइनस ad प्लस bc माइनस bd प्लस ac प्लस ad माइनस bc माइनस bd प्लस, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बच्चों, 2ac प्लस 2bd। अब देखिए, देखो ये रहा AC, देखते जाना, और ये रहा AC, इन दोनों को एक जगह कर लेते हैं, AC प्लस AC। ठीक है ना, फिर देखो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस का AD और प्लस का AD, इसको कैंसिल कर दिए। ठीक है ना, इसी तरह से देखो माइनस का BC और प्लस का BC कैंसिल हो गया। अब ये रहा माइनस BD और एक और माइनस BD। देख रहे हो, माइनस और प्लस मिलकर बच्चों 0, ये भी माइनस और प्लस मिलकर 0। AC को एक जगह, इसको ब्रैकेट में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ब्रैकेट में जैसे डालोगे तो ये साइन बीच की प्लस हो जाएगी, है ना। और ये वाला जो था 2AC प्लस 2BD। अब देखो AC मिलकर क्या हो गया 2AC और BD मिलकर क्या हो गया 2BD प्लस 2AC प्लस 2BD। अब ये AC और ये AC तो रह गए क्योंकि दोनों के आगे प्लस की साइन है, बट ये BD और BD भी क्या हो गया कैंसिल, और आंसर आ गया 4AC। दिस इज आवर आंसर। ओके चिल्ड्रन, देन चिल्ड्रन आ गया समझ में या वापस रिपीट करूं? सबको समझ में आ गया या रिपीट करूं, बोलो। इजी है ना बेटा, ब्रैकेट ओपन करते जाना है और सॉल्व करते जाना है, और जो सेम अगर प्लस माइनस के आ गए तो उसको कैंसिल करते चले जाओ, है ना। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, केवल हमेशा याद रखना कि प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। अगर प्लस माइनस गलती कर दोगे ना बच्चों तो जैसे ये सब कैंसिल जो हो रहा है ना वो नहीं कैंसिल होगा, तो इसलिए बड़े ध्यान से इत्मीनान से बनाना, कभी गलत नहीं होगा और बहुत इजी है ना बच्चों। अब आप लोग बताओ, फोर्थ तो बना दी मैं, फिफ्थ है, सिक्स्थ है बेटा, फिफ्थ तो बना लोगे ना, देखना आप लोग बुक में देखो, सेम टू सेम है बेटा। देखो 4 बच रहे हैं, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ। ओके, अब आप ही लोग मैं ना 8 तो बता ही दूंगी, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में बताओ कौन सा बताऊं। 8 तो मैं बनाऊंगी बेटा, आप लोग ना फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में से बताओ कौन सा सॉल्व कर दूं, सेवेंथ सॉल्व कर दूं। ठीक है, 8 में बता दूंगी क्योंकि 8 में 3 आ गया है तो वो मैं कर दूंगी। तो आप सारे बच्चे फिफ्थ सिक्स कर लोगे ना, सिंपल है। चलो सेवेंथ बनाती हूँ, सारे बच्चे सेवेंथ कह रहे हैं, मैं सेवेंथ सॉल्व करती हूँ। देखो बच्चों मैं यहाँ पे सेवेंथ बना रही हूँ, थर्ड का ये सेवेंथ क्वेश्चन है बच्चों। 1.5x और 4y, 1.5x माइनस 4y, ठीक है ना, और फिर है 1.5x प्लस 4y।
1.5x प्लस 4y और इसके साथ बच्चों प्लस 3 भी है ना। और लास्ट में है -4 पॉइंट। जिनको आ गया है ना बेटा आप लोग खुद से बनाओ, मैं बोर्ड पर मेरी हेल्प लेना, बट आप खुद करो। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं। 1.5x माइनस 4y, 1.5x प्लस 4y। अब देखो ये मैं समझा रही हूँ तो आपको थर्ड वाला भी आ जाएगा, इसमें 3 डिजिट आ गए है ना। अब सेम जैसे हम पहले करते थे, फर्स्टली वी हैव मल्टीप्लाइड 1.5xy, दिस ब्रैकेट 1.5x plus 4y plus 3, and then the sign is here minus, and 4y is multiplied by again the whole quantity 1.5x plus 4y plus 3, and now the rest terms 4.5x plus 12y. Okay children, now we have opened the bracket and multiplied 1.5xy, 1.5x plus 1.5x into 4y and plus 1.5x into 3 minus 4y into 1.5x minus plus minus 4y 4y multiplied by 4y. Again the sign is minus, minus plus minus 4y multiplied by 3. Now minus 4.5x raised term and 12y. Okay, now we have multiplied 15 and 15 to 25, and x x square, 2 digit decimal, so 1 and 2. Okay children, 1.5 1.5 to 25, 2 decimal, so that placing of decimal is after 2 digits, and x1, x the power 1 and the power of x is also 1, and 1 plus 1 2, so this is x2 plus 15 4 जा 60, 1 digit decimal xy. Again here 15 3 जा 45 x minus again 15 4 जा 60 xy. Here 16y square minus 12y minus 4.5x प्लस 12y. अब देखो कोई कैंसिल होता है तो उसको अभी हटाओ, ये और ये गया, ठीक है ना, और ये भी गया, ठीक है बच्चों, और साथ में ये दोनों भी चला गया। सारे प्लस माइनस जो सेम थे वो सब कैंसिल हो गए है ना। 6.0xy प्लस 6.0xy माइनस कैंसिल है, 4.5x positive and 4.5x negative also cancelled here. 12y negative and 12y positive also cancelled here. So we have 2.25x square minus 16y square, and this is the answer. Okay, good, Ishika. Very good, beta. अब चलो लास्ट क्वेश्चन तुम खुद बनाओ तो बच्चों, या मैं करूं? आप करो तो करके मुझे आंसर, पीछे से देख के आंसर मत भेजना मुझे, खुद से बनाओ और बना के बताओ क्या आता है। ओके, और आज आपका एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हो गया। बच्चों मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, बनाना तो a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b एंड c। ठीक है, इसे सॉल्व करो तो। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। कंप्लीट हो गया है अपना एक्सरसाइज। लास्ट वाला क्वेश्चन खुद बना लेना, 3 का आपको बता ही दी। ये मैं वापस बोल रही हूँ, a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b एंड c। बताओ मुझे आंसर क्या आएगा सॉल्व करके आप लोग।
तरीसा सॉल्व द प्रॉब्लम बेटा. गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन खुद करना है, ठीक है. Ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, inform the kids that they will not be having today their English and SST class. Okay, ma'am. No English and SST class. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Children, today there is no English and SST class. बच्चों, आज आपकी इंग्लिश और एसएसटी की क्लास नहीं है. ये कौन गुड आफ्टरनून मैम कर रहा है? आज आपकी इंग्लिश और एसएसटी की क्लास नहीं है बच्चों. ये मनीष दिवेन, बेटा आप एक बार चेक करो. ये मनीष ने तो करेक्ट लिखा है. दिवेन, ये 4BC प्लस का होगा बेटा. मनीष गुड, आपने करेक्ट लिखा है बेटा. 4BC प्लस. नो 2A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर माइनस AB प्लस 4BC होगा बेटा. प्लस 4BC माइनस AC. कोमल, मनीष करेक्ट लिखा है. कोमल, आपका 4BC होगा बेटा आंसर में. ठीक है ना बेटा, इनमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है हमें. ओके, नो प्रॉब्लम. सबको समझ में तो आ गया है ना बच्चों आप सबको? ये बड़ा सा एक प्रॉब्लम था जो मैंने आपको दिया था. किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आज ना आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना. नेक्स्ट क्लास में ना, हाँ बेटा, ठीक है ना बेटा. आप लोग आज होमवर्क में एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट कर लेना. मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं ही बना दी हूँ बेटा. एक आध क्वेश्चन है और आप कंप्लीट कर लेना. ओके चिल्ड्रन, बाय.